जय हिंद। नमस्कार साथियों। मैं और आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और इसको आज आप अगर आप समझ जाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे अपने बारे में। जो जो भाई मेरे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और उनका नंबर नहीं आया, उनके साथ वाले बंदे लग चुके हैं, वो हिताश हित बैठे हैं घर पे अपने माँ बापों के सपने पूरे करने के लिए, उन्होंने जो मेहनत करी है आज तक, तो उस चीज़ के बारे में वो सोच सोच के अपने आप को परेशान हो, तो वो नहीं देख पा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आज जो वेटिंग लिस्ट लगी है वो किस किस की लगी है और ये कब से। जैसे कि एक कटियार यारों की वेटिंग लिस्ट आ गई है और अपना दानापुर की आ गई है, जोधपुर की आ गई है, झुंझुनू यारों की आ गई है। इन चारों की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो आपका जिस जिस भाई का वेटिंग लिस्ट में नंबर आया वो मेरे को एक बार कमेंट कर देना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना। चलिए अभी मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, जिस भाई का अभी एआर का वेटिंग लिस्ट में नंबर नहीं आया है, वेटिंग लिस्ट नहीं लगी है, तो सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो आपने डॉक्यूमेंट में फिल कर रखा है उस चीज़ को प्रॉपर आपने चालू रखना है, नंबर को चालू रखना है। ईमेल आईडी को बार बार चेक करना है। मेरी तरफ से 10 बार चेक कर सकते हो 24 घंटे के अंदर, उसको चेक करते रहना है। और ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट खोलते रहना है, उसको चेक करते रहना है कि वेटिंग लिस्ट आपके एआरओ की आई है या नहीं आई है। इतना तो आप सभी जानते होंगे। फिर एक चीज़ मेन टॉपिक आपको बता देता हूँ कि जो एआरओ में जो वेटिंग लिस्ट लगती है वो किस माध्यम से लगती है, वो कौन सा ऐसा तरीका है कि वेटिंग लिस्ट सेकंड बार में क्यों लगाई जाती है, सेकंड मेरिट लिस्ट क्यों लगाई जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और एक नीलेश यादव करके कटियार एआरओ का बंदा, उसका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया, उसने मेरे को बताया कि सर मेरा नंबर आ गया, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया छोटा सा, वो देख लेना। तो वेटिंग लिस्ट जो लगती है मैं आपको बता देता हूँ किस आधार पर लगती है। जैसा कि मान लीजिए आपके एआरओ से 200 या 250, मान लीजिए 250 वैकेंसी आई हैं, तो 250 वैकेंसियों में अगर 20 बंदे पैरा में चले गए, ठीक, 20 बंदे पैरा में चले गए तो 220 एआरओ के पास बचे। एआरओ सेंटर में ट्रेनिंग के लिए डिस्पैच करेगा 230 बंदे। 20 बंदे तो पैरा में चले गए। पैरा की कोई स्पेशल भर्ती नहीं आती है, उनका एआरओ से ही सिलेक्शन होता है। वो लोग होते हैं जिनका ओवरऑल मैक्सिमम जो नफरी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है सभी में, उनका फिजिकल 1 नंबर का होगा और एग्जाम में हाईएस्ट नंबर होंगे। फिर एक चीज़ और, लंबाई में ज़्यादा होंगे। फिर और चौथी चीज़ ये है मेडिकल ग्राउंड फिट होगा। मतलब हर तरीके से वो, उनके अंदर एक भी कमी नहीं होगी। उसी बंदे को उसमें लिया जाता है पैरा में। तो वो बंदे जैसे 20 आपके पैरा में जाएंगे तो 20 सीटें आपकी वो खाली होंगी। उसके बाद एक चीज़ और है, जो बंदा डिस्पैच होने के बाद में सेंटर चला जाता है, सेंटर से नौकरी छोड़ देता है या फिर किसी वजह से कोई घटना घट जाती है तो वो भी नौकरी छोड़ सकता है, तो उन बंदों के लिए उसको वहाँ से आउट कर दिया जाता है। और जो वैकेंसी खाली होती हैं उसकी वजह से उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट लगाई दी जाती है आपके लिए। तो जो नीचे वाली वेटिंग लिस्ट में नंबर होता है जिस बंदे का, उस बंदे को सबसे नीचे वाला जो वेटिंग आपके जो मेरिट लिस्ट लगती है ना, तो उसमें जो सबसे नीचे नाम होता है बंदे का, उसके नीचे जितने नंबर होंगे, जितने नंबर वाले बंदे होंगे, उन 20 बंदों को या 25 बंदों को जितनी वैकेंसी खाली होंगी उनको लिया जाएगा। उसमें एक आप भी हो सकते हो। इसलिए आपको ईमेल चेक करना है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। सबसे पहले ज्वाइन इंडिया आर्मी की वेबसाइट को चेक करना है, प्लस ईमेल को चेक करना है, प्लस आपका डॉक्यूमेंट फिल वाला जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उसको चेक करना है। फिर एक चीज़ और है कि आप जब वेरीफाई कराते हो, ऑनलाइन कराते हो, साइबर कैफ़े पे जाके जिस अपने फॉर्म फिल करते हो, तो वहाँ पे एक अदर नंबर मांगा जाता है, घर परिवार का या पापा का हो सकता है, आप जिसका भी देते हो, भाई बहन का, मदर का। उस नंबर को भी पक्का चालू रखना है। कभी कभी ऐसा होता है आपका ईमेल नेटवर्क डाउन होने की वजह से ईमेल क्रैक हो जाता है या फिर किसी वजह से आपका ईमेल पे मैसेज नहीं आ पाता है, तो वो उस वाले ईमेल पे भेज देता है। या फिर एआरओ क्या करता है, उस पर अगर ईमेल नहीं है, छोटा फ़ोन है या ईमेल ऐड नहीं किया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट कॉल करके बता देता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। अब किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि भाई मेरे को ये समस्या है, मैं भर्ती नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे को इतना समय हो गया, बहुत है, क्योंकि हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो किसी वजह से पहुँचे होंगे, हमारे को जानकारी है। भाई जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए वो एक बार मेरे को बता देता। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वेटिंग लिस्ट इस बार बहुत ज़्यादा लगने वाली है। मैक्सिमम एआरओ में वेटिंग लिस्ट लगेंगी। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो टीए की भर्ती है, टीए की भर्ती जिसमें सिलेक्शन होगा, जिस बंदे का टीए की भर्ती में सिलेक्शन होगा, वो बंदा टीए को पहले पकड़ेगा, अग्निवीर को नहीं पकड़ेगा। क्यों? अग्निवीर में उसको पता है कि 4 साल बाद में बाहर कर दिया जाऊँगा
और हो सकता है कि 1% परमानेंट भी हो जाऊँ, तो उसको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन टीए परमानेंट है तो भाई वो टीए में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उस बंदे का अगर दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है तो वो टीए को चॉइस करेगा। जब वो टीए को चुन लेगा तो आपका अग्निवीर की एक वैकेंसी खाली हो जाएगी। दूसरी चीज़, अभी जितने यूपी के अंदर एआरओ आते हैं वो मेरे भाई सुन लें, यूपी की पुलिस की वैकेंसी चल रही है इस समय, एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। अगर जिस भाई ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, रनिंग कर दी है, मेडिकल बाकी है, तो वो भाई सबसे पहले अग्निवीर को नहीं पकड़ेगा, वो भाई पकड़ेगा यूपी पुलिस को। ठीक, दूसरी चीज़ और है, अभी केंद्र सरकार ने निकाली आरपीएफ का एग्ज़ाम, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी उसकी मेरिट लगनी बाकी है। वो भाई अगर अगर सिलेक्शन मान लीजिए अग्निवीर में हो भी गया है, ठीक है, और जिसके एआरओ का मेरिट लिस्ट नहीं बना है, अगर उस बंदे का अग्निवीर में हो गया तो वो क्या करेगा, अगर उसका आरपीएफ में भी आ गया तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ से उस नौकरी को छोड़ देगा, उसको पता है ये 4 साल की है। ठीक है, फिर आपके लिए और ज़्यादा मतलब आशा बढ़ जाएगी, आज और ज़्यादा चांस आपके बढ़ जाते हैं आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि वो आर्मी की नहीं करेगा, फिर अग्निवीर को क्यों चुनेगा, क्योंकि उसको पता है मैं रेलवे की कर लूँगा, उसको परमानेंट करना है। तो भाई इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को बहुत एकदम दिमाग से समझ लेना, मैंने जो समझाया है। तो इस बार जो है मैक्सिमम एआरओ में और सभी स्टेट्स में, स्टेट पुलिस की और ये केंद्र सरकार की आरपीएफ की तो आपको पता ही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। तो जिस भाई का सिलेक्शन इनमें हो गया ना, तो वो भाई अग्निवीर को चॉइस नहीं करेगा, अग्निवीर को छोड़ देगा और आपके लिए एक चांस बन जाएगा अग्निवीर में भर्ती होने का। तो इस चीज़ को मैं फिर से बता देता हूँ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी प्रॉपर चेक करते रहना है। मेरिट लिस्ट लगना चालू हो गया है, 4 एआरओ की मेरिट लिस्ट के बारे में मेरे को पता लगा है, मैंने आपको बता रखा है। जैसा कि झुंझुनू एआरओ हो गया और कटिहार हो गया, दानापुर हो गया, फिर एक जोधपुर हो गया, इन चारों की वेटिंग लिस्ट लग चुकी है। तो जिन भाई का नंबर नहीं आया वो अभी भी चेक करके देख सकते हैं, और जिनकी वेटिंग लिस्ट नहीं लगी है वो भी चेक करते रहना। 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको ये सब मैसेज पास हो जाएगा। ईमेल आईडी अपनी पक्का चेक करना। चलिए, यही आपको बताना था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, फिर से बताता हूँ, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मेडिकल समस्या हो, एग्जाम की समस्या हो, फिजिकल की समस्या हो, या फिर मेरिट लिस्ट के बारे में जैसे अभी चल रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको पक्का वीडियो के माध्यम से बताऊंगा।